हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यूटी चंडीगढ़ की वैकेंसीज निकली है क्लैरिकल में। तो मैं आपको आज उसकी डिटेल बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप उस वैकेंसी को भर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, एज क्या है और क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों तो जुड़े रहो मेरे साथ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो 3/9/2022 को निकली है। ठीक है बच्चों, और ये रात को 3/9/2022 को रात 12 बजे से वैलिड है और 24/9/2022 तक आप इसे भर सकते हो रात तक। ठीक है, 3/9 से हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स कि कल से, और 24 तारीख तक हम इसको भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो क्लैरिकल है, क्लर्क की पोस्ट है यूटी चंडीगढ़ में। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज है 12। ठीक है, जनरल की 9 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, एससी की 1 सीट है और ओबीसी की 2 सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल 12 वैकेंसीज है, जनरल 9, एससी 1 और ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं। ओके, और जो ये वैकेंसीज है ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, तो ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? तो 12 वैकेंसीज हैं। अब हम कैटेगरी एज की बात पे आएंगे। तो जो जनरल की जो जितनी भी ये वैकेंसीज हैं, मिनिमम एज तो 18 है। ठीक है, चाहे आप एससी में हो, ओबीसी में हो, जनरल में हो, तो जितनी भी हैं तो सबकी है 18 मिनिमम एज। और मैक्सिमम के बारे में अगर मैं जाऊं तो जनरल की इन्होंने 37 मैक्सिमम एज दे रखी है। ठीक है, एससी की 42 दे रखी है। क्लियर, और ओबीसी की 40 दे रखी है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जो सर्विस में है, इन सर्विसमैन है जो सर्विस में है, तो वो है 45 मैक्सिमम एज। ठीक है, जनरल 37 है, एससी 42 है, ओबीसी 40 है, और एक्स नहीं आएगा, इन सर्विसमैन है तो उनकी है 45। क्लियर आपको यहाँ पर? तो 45 एज अगर आप सर्विस में हो तो आप भर सकते हो। और आपको जो 45 एज है, आप किसी भी हरियाणा के या किसी भी अगर डिपार्टमेंट में हो, जैसे आप हरियाणा के डिपार्टमेंट में हो या कहीं के भी डिपार्टमेंट में हो, आप भर सकते हो। ठीक है ना, इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट आपकी 45 तक एज है। ठीक है, क्लियर आपको? आगे हम चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो बैचलर डिग्री चाहिए, हिंदी या पंजाबी में +2 10th पास होनी चाहिए, हिंदी या पंजाबी एक सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर आपको? क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर मांगी है, हिंदी या पंजाबी में 10th पास सबकी ही होती है। जो पंजाब में होंगी उनकी पंजाबी में होगी, और जो हरियाणा से बिलोंग है उनकी हिंदी होती ही है। ठीक है बच्चों, तो आप इनकी हिंदी या पंजाबी में आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है 10th में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो होनी ही चाहिए सबको। क्लियर आपको? क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई। अब पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो पे एंड अलाउंसेस अगर हम करते हैं तो एज पर इंस्ट्रक्शन जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो कर रही हैं, जो भी हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो अडोप्टेड है एज पर लेटेस्ट पैटर्न से, वही ही है। ठीक है, तो वही ही आपको मिलने वाले हैं एज पर लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है, मतलब कि जो आपका स्केल है वही ही चल रहा है, वही उसी के हिसाब से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर रेगुलर एम्प्लॉय, अगर रेगुलर एम्प्लॉय जो हमने सर्विस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो हमने 45 एज बताई है, तो वो जब भी अगर उनका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट से अपने पास रखे। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो नहीं करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थ्रू प्रॉपर चैनल ही ये वैकेंसी भरना। अगर जो भी आप इन सर्विस मैन में जो एम्प्लॉयज़ हैं कि क्लियरली अपने डिपार्टमेंट से लिखवाना कि हम ये वैकेंसी भर रहे हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल ही भरना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो हम फीस के बारे में अब बात करें तो वो ऑनलाइन हमने पे करनी है, नॉन रिफंडेबल है। और अगर हम जनरल के ऊपर आए तो जनरल की फ़ीस है, जो ऑनलाइन फैसिलेशन चार्जेस हैं वो 425 हैं, और SC BC के भी 425 हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल की है 4000 और SC OBC की है 100 रुपये। ठीक है, और अगर आप
टोटल करोगे तो जनरल की बनती है 825 और SC OBC की बनती है 525। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि आपको फ़ीस कितनी तक पे करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स बताने वाली हूँ। सॉरी बच्चों, मैंने एक्चुअली फ़ीस में बोल दिया जनरल में 4000 शायद से। ठीक है, वो 400 है, तो मुझसे वो गलती से बोला गया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मैंने 4000 बोला था। अगर 400 भी बोला था तो अच्छी बात है, अगर मैंने 4000 बोला तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, वो 400 है। ठीक है, 825 रुपीज़ फीस है जनरल की टोटल। ठीक है, आगे हम ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, जो ई एडमिट कार्ड है वो आपको अपलोड होंगे उनकी वेबसाइट पर, जो है www.sssc.gov.in। ठीक है, इसी से ही आपने फॉर्म भरना है, इसी वेबसाइट पर, और इसी वेबसाइट पर ही ये अपलोड होंगे। ठीक है, और जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे तो आपने उस पर अपनी, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक फ़ोटो लगानी है, जो गजेटेड ऑफिसर से भी होनी चाहिए या सेल्फ अटेस्टेड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसको अटेस्ट करवाना है। आप खुद भी कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेड, या किसी ऑफिसर से भी करवा सकते हो। क्लियर आपको यहाँ तक? आगे हम करते हैं कि डेमो टेस्ट, जो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपको एक जो वेबसाइट जो मैंने आपको ऊपर बताई है www.sssc.gov.in पर एक डेमो मीन्स मॉक टेस्ट एक अपलोड होगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस तरह का टेस्ट आना है, तो आप उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वो 15 दिन पहले ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ई एडमिट कार्ड और डेमो कार्ड के बारे में बता दिया। तो अब हम बताती हूँ मैं आपको टेस्ट कहाँ पर होगा। सेंटर आपका कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूटी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, NCR। ठीक है, वो आपसे सेंटर पूछेंगे कि आपने ये आपका है, ये आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हो, लेकिन लास्ट उन्हीं की ही चॉइस होगी कि वो आपको कहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम नियर बाय या कैसे भी आपका एग्ज़ाम होता है, तो लास्ट चॉइस उन्हीं की है, लेकिन आपसे एक बार पूछेंगे जरूर। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बता रखा है। तो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाने जा रहे हैं? ये अक्टूबर और नवंबर में करवा देंगे। अक्टूबर और नवंबर 2022 में इसको करवा देंगे। क्लियर आपको? आगे हम मोड ऑफ सिलेक्शन करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है? ऑनलाइन होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन, और कंप्यूटर के ऊपर होगा। ठीक है, सब एग्ज़ाम कंप्यूटर के ऊपर होने वाले हैं। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें जनरल नॉलेज होगा और इंग्लिश कॉम्पोजिशन होएगा। ठीक है, और उसके बाद ये एग्ज़ाम होंगे, जो इंग्लिश जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन का भी जो होगा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में आपसे ऐसे कह सकते हैं कि लिखो, लेटर भी कह सकते हैं लिखो, और आपको ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं, आपको कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में करना होगा। अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि 10 मिनट में आपको ऐसे लिखना है, ट्रांसलेशन जो भी लिखना है, आपको एक टाइम देंगे, उसमें आपको कंप्लीट ये करना होगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आपकी 50 मार्क्स की आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में जैसे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आगे, इज एम आर, स्पेलिंग ठीक करो, जैसे भी सिनोनिमस आगे, तो इन सब का टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में आपका 30 मार्क्स का होगा, जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपको पूरा करना होगा। चाहे आपसे ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं, ऐसे राइटिंग भी करवा सकते हैं, आपसे लेटर भी लिखवा सकते हैं, आपसे कंप्रीहेंशन दे देंगे आपको, उसमें से आपका क्वेश्चन आंसर भी ढूंढने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपने जनरल नॉलेज में ओनली 33% लेने हैं, लेकिन लास्ट में मेरिट ही जाती है। ये नहीं कि हमने 33% लेने के लिए तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। बहुत लोग बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने 33 से ऊपर ही लाना है। लेकिन अगर आपका 33 अगर आपके आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप आगे जाने के लिए तैयार भी हो सकते हो। ठीक है, आगे हमने, और जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के आपके 40% होने चाहिए। क्लियर आपको? इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपको जो 50% है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर आपको इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आपके 40% होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग चलेगा, और सब्जेक्टिव विद इन स्टिपुलेशन पीरियड मैंने आपको ये बता दिया। और 30% और मोर, मतलब कि 30% आपको लेने जरूरी हैं। और अगर आपके 30% जनरल नॉलेज में आ गए, तभी आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तभी चेक होगा। अगर आपके जनरल नॉलेज में 33% आ गए, तभी आपका सब्जेक्टिव चेक होगा, वरना आपका सब्जेक्टिव चेक नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर आपको यहाँ पर, इसलिए आपको 33% लेने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक होए। क्लियर आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा तो आगे अब आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपका ये CBT क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका CPT होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपको सेपरेट शीट दे सकते हैं, उसमें आपको टेबल्स बना देंगे, आपको सेपरेट शीट में, जैसे आपको पता होगा अभी हाई कोर्ट के पिछले एग्जाम्स हुए थे स्टेनोस में, उसमें उन्होंने 10 मार्क्स का लिया था और ड्यूरेशन भी 10 मिनट्स की थी। टेबल बना दिए थे, प्लस माइनस फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो सोल्व करने होते हैं। और वैसे कई बार वैसे की वैसी पेडिग्री टेबल भी दे देते हैं कि वैसे की वैसे ही बनानी होती है। तो कुछ इसको आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है और एक्सेल की नॉलेज होना जरूरी है इस CPT को क्लियर करने के लिए, जो 10 मिनट का होगा। और इसमें आपको 4 से ऊपर एग्जाम नंबर लेने हैं। अगर आपके 4 से ऊपर नंबर आ गया तो आप क्वालिफाई हो CPT में, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, CPT। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, पार्ट 2 में कंप्यूटर टेस्ट होएगा, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होएगी, वो इंग्लिश में होएगा। ठीक है, और अगर आपका CPT जो 10 मिनट का ड्यूरेशन टेस्ट अगर आपका क्लियर है तभी आपको कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग में बैठने को मौका मिलेगा, वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका CPT क्लियर है तभी आप आगे क्वालिफाई हो, वरना आप क्वालिफाई नहीं हो। क्लियर आपको यहाँ पर, तो मैंने आपको सब बता दिया। जनरल नॉलेज में अगर आपके 33% अगर आ जाते हैं तो आपका सब्जेक्टिव आपका चेक होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपके CPT में 4 से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट चेक होगा, वरना नहीं होगा। और लास्ट में क्या आएगा, आपके मेरिट के हिसाब से आपके नंबर आएंगे, इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो रही है फिलिंग फॉर्म करने में, फॉर्म को फिल करने में, तो आप हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है और आप वर्किंग आवर्स में आप फ़ोन कर सकते हो। और आपको एडवर्टाइजमेंट की टर्म एंड कंडीशन के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी मैंने हेल्पलाइन नंबर लिख दिया है और आप वर्किंग आवर में फ़ोन कर सकते हो। और भी बहुत सारी इनका था, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, मैंने आपको यहाँ पर मेन में नहीं करवाया है। और उन्होंने लिख रखा था कि ईमेल हमें अपने नंबर, मतलब कि जो ईमेल्स है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ आपको फ़ोन के थ्रू ही आपको मैसेजेस आएंगे, इसलिए अपना ईमेल नंबर अच्छी तरह डालना, अपना फ़ोन नंबर अच्छी तरह डालना। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन ID को भी संभाल के रखना ताकि आपको लास्ट टाइम में आपसे गुम ना हो जाए। तो आप जो ईमेल ID और फ़ोन नंबर अच्छी तरह डालना है ताकि आपको हर डिटेल आपको आपके मैसेज के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया होता कोई ज्वेलरी नहीं लेके जानी, जो नॉर्मल आजकल के एग्जाम्स में चल रहा है, हमें घड़ी वॉच नहीं डाल के जाने देते, जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है ना, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सबको पता ही होते हैं कि हमें कैसे जाना है। ठीक है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। ठीक है, इस टाइम आपको ओनली तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास अब सितंबर है, अक्टूबर नवंबर 1 महीना है, आपने अपना दिन और रात एक कर दो और तैयारी करो। ठीक है बच्चों, और तैयारी करो। और मैंने जो मैं SSC की वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए भी कुछ मैं जो भी मैं SSC की वीडियो बना रही हूँ उसमें से ही आपके GK कवर हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट क्लैरिकल के एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हो वहाँ से तैयारी करना तो वहाँ से भी कर सकते हो, मैं ओनली 15 क्वेश्चन ही करवाती हूँ हर रोज, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप कोई और सोर्स भी ढूंढ रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अपना 100%